हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कब बनता है? बुल मार्केट में, जब हर स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा होता है, या बियर मार्केट में जब हर तरफ पैनिक का माहौल होता है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? दोनों में अगर आप कहोगे तो दोनों में मतलब कोई अगर बुल कहे कोई बियर कहे, दोनों जगह गलत है, क्योंकि हिस्ट्री कुछ और कहती है। स्टॉक मार्केट का सबसे बोरिंग फेज, जिस फेज में लोग यूट्यूब देखना बंद कर देते हैं, टीवी देखना बंद कर देते हैं, डीमेट खाता बंद कर देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं, पोर्टफोलियो चेक करना बंद कर देते हैं, वही फेज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा मौका देता है, यानी साइडवेज, जहां पर मार्केट मर जाता है जैसे पिछले 2 सालों से मरा हुआ है। तो आज मैं ये ओपिनियन से नहीं, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर प्रूव करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगले कुछ साल बाद इन्वेस्टर को बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। जिसने 2026 में इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है, वो 3 से 5 साल के बाद बहुत पछताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल 21 सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं। आज की वीडियो शायद आपके लिए इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में पैसा सिर्फ अच्छा स्टॉक चूज करने से नहीं बनता है। कई बार पैसा सिर्फ एक चीज से बनता है, जिसका नाम है सही बिहेवियर। और हिस्ट्री बार बार इस बात को प्रूव करती है कि जिसने सही बिहेवियर किया है वो तो राजा बाबू बन गए। अब राजा बाबू आपको बनना है तो ध्यान से सुनिए, डेटा को देखिए, कॉपी कलम ले लीजिए, जिससे कि भैया कहीं भी गलती हुआ हो, कहीं भी मन में डर हो तो डर खत्म हो जाए। मार्केट के 3 फेज होते हैं, ये तो सबको पता होगा, राइट। पहला होता है बुल मार्केट, हर दिन नया हाई, तेजी 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 तेजी। अब हर गली मोहल्ला नुक्कड़ पे एक्सपर्ट बन चुके होते हैं, चाय बेचने वाले, जूता साफ करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, सब। और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भर जाते हैं। जैसे क्रिप्टो जब 1.25 लाख गया तो 4 लाख, जब गोल्ड सिल्वर में आग लगी तो पता नहीं क्या क्या टारगेट आने लगे। सब इन्वेस्टर एक्सपर्ट थे। दूसरा होता है बियर मार्केट, निगेटिव न्यूज, फियर, पैनिक, अरे बाबा बर्बाद मार्केट है, भूल जाओ। और तीसरा, जिस समय बात ही करना पसंद नहीं करते, साइडवेज मार्केट, यानी ना मार्केट ने प्रॉपरली ऊपर की मूवमेंट दी, ना प्रॉपरली नीचे, बस एक रेंज में घूम रहा है। जैसे आप सब बताइए, आप सब ना मेजर नुकसान में होगे, ना मेजर प्रॉफिट में होगे, आप एट पार पे खड़े होगे, आपका पोर्टफोलियो एट पार पे होगा। सही या गलत कमेंट में बता दीजिए। और यही फेज होता है जब मैक्सिमम इन्वेस्टर मार्केट से अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं कि बस बेकार है, चल अपना धंधा पे करते हैं। लोगों को लगता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना तभी पैसा बनता है। रियलिटी ऐसी नहीं है। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है तब आपको क्वालिटी बिजनेस भी महंगे मिलते हैं दोस्तों। लेकिन जब मार्केट मंथ तक, मतलब कई लंबे टाइम फ्रेम तक कुछ नहीं करता है, तो वैल्यूएशन धीरे 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 अट्रैक्टिव होने लगती है। और ये फेज का यूज कौन करता है? स्मार्ट मनी करता है, बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर करता है, क्योंकि उसको अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है और साइलेंटली मिल रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। अब हम डेटा देखते हैं, कोई ओपिनियन नहीं, नंबर के साथ। सेंसेक्स की 45 साल की हिस्ट्री उठा के देखो, 1979 से 2024 तक सेंसेक्स करीब 670 गुना बढ़ा। इन 45 साल में टोटल ट्रेडिंग डे रफली हो जाते हैं 10,500। अब समझिएगा 10,500 में, मतलब 10,500 दिन में सिर्फ 112 दिन, यानी टोटल दिनों का सिर्फ 1%। उस 112 बेस्ट डे ने ही सेंसेक्स की पूरी ग्रोथ स्टोरी बनाई। बाकी 99% ट्रेडिंग डे एवरेज था, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। आई बात समझ में? या कभी फ्लैट। तो सवाल है, ये 112 बेस्ट डे कब आए? किसी अनाउंसमेंट के बाद नहीं आए, ज्यादातर क्रैश के तुरंत बाद, या साइडवेज या बोरिंग फेज में थे। और जिस वक्त मैक्सिमम लोग मार्केट से दूर हो रहे थे, भाग रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, उसी वक्त फ्यूचर की रैली की धीरे 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 फाउंडेशन तैयार हो रही थी। मार्केट बोरिंग लग रहा था, खत्म जैसा, बर्बादी जैसा, लोग बात करना नहीं चाहते थे। और वहां से शुरू होती है नए साइकिल की। जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड सिल्वर ले लो, अभी कोई बात ही नहीं करना चाहता। जब तेजी थी सबको बात करनी थी, क्रिप्टो के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, सबको बात करना था। अब एक और फैक्ट, 10 दिन की सिर्फ गलती। जीरोधा वर्सिटी ने अक्टूबर 2003 से अक्टूबर 2023 तक पूरे 20 साल का निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उसका डेटा स्टडी किया। अगर आप पूरे 20 साल मार्केट में फुल्ली इन्वेस्टेड रहे, बिना घबराए, बिना एग्जिट किए, तो आपका CAGR बनता है 15.7% का। अब CAGR का सिंपल मतलब क्या है? ये बताता है कि हर साल एवरेज कितने परसेंट से आपका पैसा ग्रो हुआ।
अब यही स्टडी कहती है कि अगर आप सिर्फ वही 10 बेस्ट ट्रेडिंग डे मिस कर देते जो पूरे 20 साल के पीरियड में कहीं भी आए, कभी भी आए, तो आपका CAGR सीधा गिरकर हो जाता 11.6%। अब नंबर छोटा लग रहा होगा, लेकिन रुपए में समझा देता हूं। 1 लाख रुपए फुल्ली इन्वेस्टेड रहने पर 20 साल में बनता 18.6 लाख, लेकिन वही 1 लाख रुपया सिर्फ 10 दिन मिस कर देते तो पता कितना बनता? 9 लाख। यानी सिर्फ 10 दिन की गलती से फाइनल अमाउंट लगभग आधा रह गया। सिर्फ 10 दिन की गलती से। 4 बार सुन लेना, क्योंकि ये गलती सब करते हैं और बाद में कहते कोई बताने वाला था नहीं, आप कब बता भाई, डेटा के साथ बता रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये 10 दिन या बेस्ट डे पहले से अनाउंस नहीं होती, ये अक्सर उस वक्त आते हैं जब मार्केट बोरिंग लगता है, पैनिक मोड में होता है, राइट। अब कौन कौन अपनी जिंदगी में इस 10 दिन का पछतावा आज तक कर रहा है, प्लीज जरूर बताना, जिससे मार्केट में जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो आपकी गलती से सीखें, आपको आशीर्वाद लगेगा। अब सवाल आता है कि अगर डेटा इतना क्लियर है तो लोग गलती क्यों करते हैं? आंसर है सिंपल, ह्यूमन साइकोलॉजी। मार्केट अगर 6 महीने तक ना चले ना, तो इन्वेस्टर बोलता है यार कुछ नहीं हो रहा, क्यों एक्साइटमेंट करने आए, जुआ खेलने आए ना, तो उनको एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए। तो वो क्या करते हैं उस समय जो अच्छा चल रहा हो, फॉर एन एग्जाम्पल FD है तो FD, फॉर एन एग्जाम्पल अभी तो गोल्ड मरा हुआ है, बट सोचो गोल्ड चला है तो गोल्ड में चले जाएंगे। अभी क्रिप्टो मरा हुआ है तो एग्जाम्पल के लिए क्रिप्टो में चले जाएंगे। या फिर कहेंगे अरे छोड़ो अभी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, बाद में देखूंगा। वो बाद कभी आता है क्या? कभी नहीं आता। क्योंकि जब मार्केट फाइनली रैली करता है तो इन्वेस्टर किस चीज का वेट करता है? करेक्शन का। अब तो भाग गया, आएगा करेक्शन, आने दो। लेकिन करेक्शन आता कहां है? बहुत लोग बोलते हैं मैं मार्केट को टाइम कर लूंगा। क्वेश्चन है कैसे करोगे? क्या कोई घंटी बजती है कि आज बॉटम बन गया है, या कोई मैसेज आता है टुन कल से रैली शुरू होने वाली है? नहीं ना। इसीलिए दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर भी परफेक्ट मार्केट टाइमिंग की जगह डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। अगर मेरी बात से एग्री हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भैया। बहुत मेहनत से हमारी टीम 4-4 दिन लगाती है एक एक बात के रिसर्च को लाकर आप तक देने के लिए। और ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, मॉर्निंग स्टार जैसी ग्लोबल रिसर्च फर्म हर साल इसी चीज को ट्रैक करती है। और पता है उसका नाम क्या दिया है? इन्वेस्टर रिटर्न गैप। सिंपल भाषा में समझाता हूं, फंड का रिटर्न वो होता है जो अगर आप एक लमसम डालकर चुपचाप बैठे रहते हैं, और इन्वेस्टर का रिटर्न वो होता है जो आप रियल में कमाते हैं, बीच में स्विच करते हैं, पैनिक में बेचते हैं, या फोमो में लेट एंट्री करते हैं। यही तो होता है सबके साथ। और ग्लोबली एवरेज इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न फंड के एक्चुअल रिटर्न से हमेशा कम निकलता है। रीजन क्या है? गलत स्टॉक को चुन लेना, गलत म्यूचुअल फंड को चुन लेना, नहीं गलत बिहेवियर। हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, हम तो ये सब रोज देखते हैं। लोगों को कितना समझाना चाहे, नहीं सर डर लग रहा है, सर इसने ऐसा बोला, सर उसने ऐसा वीडियो बना दिया। इन्वेस्टर पैनिक में बेचता है, फोमो में खरीदता है, और सब पैसे आएंगे वापस जब तेजी होगी, और बीच का पार्ट मिस कर देंगे। फिर सर वो रिटर्न दो, बना ही नहीं। अरे कैसे बनेगा? आप भी हमारे साथ चाहें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म या व्हाट्सएप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में। अब इंडिया का लेसन, इंडिया में भी यही दिखता है। मॉर्निंग स्टार इंडिया ने एक रियल केस स्टडी की। एक फंड ने अपने इन्वेस्टर को 3 साल में 40% का रिटर्न दिया, लेकिन उस फंड में पैसा लगाने वाले एवरेज इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न पता है कितना था? हंसोगे, 20%, आधा। व्हाई? रीजन सिंपल था, उस फंड में 75% पैसा सिर्फ लास्ट 1 साल में आया, जब रिटर्न ऑलरेडी न्यूज़पेपर में छप चुका था। तो लोग भाग के आए, ओ माय गॉड दिस इज बेस्ट फंड, बताओ मुझे लगाना है, बताओ मुझे लगाना है। एक और एग्जांपल, फार्मा फंड का 2020-21 में फार्मा स्टॉक ने ब्लास्ट, लोग देखते रह गए रिटर्न, पैसा डाला जब रैली हो चुकी थी, राइट। लेकिन आपको पता होगा फिर बाद में जो वो हाइप बनी थी कोविड की, जिसके कारण फार्मा में रैली हुई थी, बम्पर पैसा बना था, उसका करेक्शन भी आया, तब डर कर निकल गए। रिजल्ट, उस फार्मा फंड का 3 साल का रिटर्न था 23% और एवरेज इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न 6% से कम। अब मॉर्निंग स्टार के एक अलग 10 साल के इंडिया स्टडी तो और भी इंटरेस्टिंग बात है। 120 महीनों के पूरे पीरियड में से सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 पूरे फंड की अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्मेंस के जिम्मेदार थे। बाकी 114 महीने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और जो इन्वेस्टर उन 6 महीने में कैश में बैठा रहा, सही टाइम का वेट करता रहा, उसका फाइनल रिटर्न फंड के रिटर्न से भी नीचे चला गया। प्रॉब्लम मार्केट में है, प्रॉब्लम आपके बिहेवियर में है।
आपको इसका सुनना है, उसका सुनना है, अपना सुनना ही नहीं है, मार्केट का सुनना ही नहीं है, मार्केट की हिस्ट्री को देखना नहीं है, मार्केट के डेटा को देखना नहीं, बस इसने डरा दिया, उसने डरा दिया, ये कर दिया। तो साइडवेज मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या है? आप सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करते हो। आज एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी, लेकिन जब बुल मार्केट आएगा ना, तो वही एक्यूमुलेटेड यूनिट कंपाउंडिंग का असली मैजिक दिखाएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोरिंग फेज से डरते नहीं है, उसका मजा लेते हैं। कहते हैं अरे यार, अब जैसे एक सिंपल बात कर, जो रियल इन्वेस्टर है वो क्या बोलेंगे? 2020 से 2024 4 साल मजे किए, 2 साल मार्केट फंसा हुआ, दिस इज वेरी नॉर्मल, हम वापस से अपने माल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो हमें सिंपल कहानी ये है, पैनिक नहीं होना है, ये इधर उधर की बात नहीं सुनना है। डेटा देखिए, डेटा क्या कहता है और उसके आधार पे स्ट्रेटजी बनाइए। ये नहीं कि फोमो, जैसे कोस्पी गिरा, अब देखो 44% गिर गया ना, सिर्फ 40 दिन में 44% गिर गया। जिसने पैसा लगाया बर्बाद। आप क्रिप्टो से सीखना चाहो क्रिप्टो से सीख लो, गोल्ड सिल्वर से सीखना चाहो गोल्ड सिल्वर से सीख लो, स्टॉक मार्केट 4 साल चला उसके बाद फंस गए लोग। सिंपल। तो फंसे नहीं, सब एक जगह तक गए, सिर्फ ऊपर 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 तो नहीं जाएगा। तो आज मार्केट बोरिंग लग रहा है, हो सकता है हिस्ट्री रिपीट हो रही है, खुद लग रहा है। आज जो लोग इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, कल वो पछताएंगे। ओपन चैलेंज है। मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री का पैटर्न दिखा रहा हूं। और हिस्ट्री बार बार एक ही बात कहती है, इन्वेस्ट करके सो जाओ, लॉन्ग टर्म वेल्थ अपने आप बनेगी। लेकिन ये परफेक्ट टाइमिंग जैसी चीज नहीं होती, परफेक्ट डिसिप्लिन होती है। राइट? वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं फ्यूचर का रिग्रेट क्रिएट कर रहा हूं या फ्यूचर की वेल्थ? कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए। ये वीडियो हर हिंदुस्तानी के पास पहुंचना चाहिए जो इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं। थैंक यू।